Hello students, today we will be discuss about photosynthesis, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि पौधे होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं और ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना भोजन समय बनाते हैं। तो पौधे क्या हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मीन्स होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि प्रकाश। सिंथेसिस का मीन होता है बिल्डिंग अप, बनाना। तो मतलब लाइट के द्वारा भोजन बनाना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट इन लीव्स। जो ये पौधे की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, ये उसकी पत्तियों में होती है। द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पौधे की पत्तियों में एक पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, हरा पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट को पिगमेंट ही बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। इसको भी हिंदी में क्लोरोफिल ही बोलते हैं। ये देखो, ये क्लोरोफिल हेल्प अस टू कैप्चर द एनर्जी ऑप्शन। तो पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, जब उस पर सूर्य की लाइट गिरती है, पौधे की पत्तियों पर जब सूर्य की लाइट गिरती है तो वो क्या कर लेती है, उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेती है, अपने अंदर पकड़ के रखती है। पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोफिल के कारण, अगर पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सनलाइट पड़ेगी और टकरा कर वापस चली जाएगी। पर क्या होता है, पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उसके कारण जब उस पर सनलाइट पड़ती है, गिरती है, तो वो पौधे की पत्तियां क्या करती है, उस सनलाइट को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। अब आगे है डेफिनेशन है प्रकाश संश्लेषण की, देख लो आप। द ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपको पता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। प्रेजेंट इन एयर, हवा से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, और यहाँ मिट्टी से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सब वर्णन करते हैं। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये डेफिनेशन है इतनी कि हमें कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि पौधे क्या क्या लेते हैं। पहले लिखते हैं द ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करते हैं? प्रेजेंट इन द एयर, हवा से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे के पत्ते। एंड वाटर फ्रॉम सोयल, और वाटर ले लेते हैं सोयल से, मिट्टी से जब हम पानी देते हैं। मेक फूड इन द प्रेजेंस, खाना बनाते हैं, प्रेजेंस होता है उपस्थिति में, ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्तों में होता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाया जाता है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी सिंपल। जो जो चीजें लेगा पौधा वो लिख देंगे पहले। पौधा एक तो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे, प्लस और क्या लेगा? वाटर लेगा, वाटर लिख देंगे। किसकी उपस्थिति में लेता है? सनलाइट और क्लोरोफिल। और इसके बाद पौधा क्या बनाता है? खाना बनाता है, फूड। फूड है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसमें इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और हमें क्या देता है पौधा? ऑक्सीजन देता है। ठीक है, समझ गए? पहले लिखना है पौधा जो जो चीजें लेगा वो लिख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा, पानी ले लेता है, जल, और फिर सनलाइट की उपस्थिति में, और जो खाना बनाता है वो फूड कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधे में इकट्ठा हो जाता है, और हमें क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है। ये होता है पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हिंदी में सुन लो एक बार। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार लिखेंगे, जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन वैसे लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं दोनों जगह,
प्लस आ जाएगा जल, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल को क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, और ऑक्सीजन। जो बातें बोली है वही लिखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। ये हो गया। इसमें भी डेफिनेशन दे रखी है, जो मैंने लिखवाई है वो भी दे रखी है, दोनों में से कोई भी लिख लेना, कोई बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, हवा से लेगा। वाटर कहाँ से लेगा, मिट्टी से लेगा। सनलाइट क्लोरोफिल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्लस ऑक्सीजन। क्लीन, आगे देखते हैं। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, एक बार ये जरूर पढ़ लेना, याद भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा लीव्स। Green plant during photosynthesis take carbon dioxide through stromata in their leaves. हरे पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो वो किससे लेते हैं, स्टोमेटा से लेते हैं। देखो ये कोई पत्ती है, जब इसी पत्ती को हम जब कोई बड़ा करके देखते हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये होता है स्टोमेटा, जो बीच में भाग है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये इससे सांस लेता है, जैसे हम किससे सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं और फेफड़ों से। ये नाक और फेफड़ों की तरह इसका काम करता है। हम नाक से सांस लेते हैं तो ये भी नाक से। स्टोमेटा कुछ नहीं होता, एक पौधे की पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसी को साइंस में हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोल देते हैं। और हिंदी में स्टोमेटा को बोलते हैं रद्धर। रद्धर, तो छेद को रद्धर बोलते हैं, और इसको साइंस की लैंग्वेज में स्टोमेटा बोलते हैं। वैसे ये छोटे छोटे पत्ते में छेद होते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। देखते हैं क्या होता है। स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स। हाँ, पोर्स का मतलब होता है छेद, टिनी का मतलब बहुत छोटा, छोटा छेद होता है। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, पौधे की पत्ती के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जो देज आर सराउंडेड बाई बीन शेप्ड गार्ड सेल, वो चारों तरफ से घिरा होता है, किससे, जो गार्ड सेल है, गार्ड करती है कोशिका की रक्षा करने वाली, जो रक्षा कोशिका से घिरा होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, थस कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स थ्रू देज पोर्स। हाँ, तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, यहीं पे गैसेस की अदला बदली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। और ये प्रकाश संश्लेषण का डायग्राम भी आपको दिया गया, आप देख सकते हैं। आगे है कि वाटर एंड मिनरल आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू द नेटवर्क ऑफ वेसल विच फ्रॉम हेयर लाइक पाइपलाइन फ्रॉम द रूट्स। जो पौधा वाटर और मिनरल कहाँ से लेता है, यहाँ से लेता है, मिट्टी से। और ये जो पानी है ये उसकी पत्तियों तक कैसे पहुँचता है, क्योंकि जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पत्ती में आ जाती है, और ये पानी भी क्या कैसे पहुँचता है, हेयर लाइक पाइपलाइन, बालों के जैसी पतली पतली पाइप होती है पौधे के अंदर, यहाँ से जाती है, जो पौधे के सारे भाग में जाती है, यहाँ से जाएगी, पतली पतली पाइप होगी, हेयर लाइक पाइपलाइन। पौधे के बालों के जैसी संरचना हमारे इतनी इतनी पाइप सी होती है, तो उनसे क्या है, यहाँ से जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, पौधे के सारे भाग में चला जाता है, फूल पत्ते फल फ्रूट जो भी है उसके सब भागों में वो पानी पहुँच जाता है। जब पत्ती में पहुँचता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है और पानी मिल जाता है, और ऊपर से सनलाइट आ रही होती है, और पौधे में पत्ती में क्लोरोफिल तो होता ही होता है, तो वो हमें पौधा खाना बनाता है, वो तो अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन हमें वापस दे देता है। यही होता है, मतलब ये कह रहा है कि जब पौधा पानी लेता है तो पतली पतली पाइप होती है, उस पाइप से पानी हर जगह पहुँच जाता है, किससे, जड़ों से होके। These pipelines are present throughout the plant from root to branch and leaves. ये जो पाइपें हैं वो पौधे के हर भाग में जाती है, मतलब कह रहा है ब्रांच और पत्ती हर जगह जाती है, उसके जड़ों, उसके टहनियों और पत्तों में पहुंच जाती है। उसके बाद देखते हैं क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट लीव्स अब्जॉर्ब सनलाइट, और पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल होता ही है, ग्रीन पिगमेंट, और जो सनलाइट को, जो सूर्य उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट देम इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये मैंने बताया था अभी आपको कि वो पौधा यहाँ पे जाता है, वो पानी से मिलता है और फिर उसको कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदल देता है। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है।
एंड कार्बोहाइड्रेट दैट अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू स्टार्च इज स्टोर्ड एज फूड। और कार्बोहाइड्रेट अब वो स्टार्च के रूप में बदल जाता है, स्टार्च जिसको एक खाने की तरह पौधा अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। और जो खाना बनता है फूड वो पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वो आता है कि बिसाइड लीव्स, पत्तियों को छोड़ के जो फोटोसिंथेसिस है वो पौधे की पत्तियों में ही होता है। द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो पौधे डेजर्ट होता है रेगिस्तान, मरुस्थल, जो पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनकी पत्तियां नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस, नागफनी, इनकी क्या होती है, पत्तियां नहीं होती। तो इनका जो तना होता है, ग्रीन स्टेम, हरा तना होता है उससे, और जो इनकी पत्तियां होती है वो किसमें, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, वो कांटों में बदल जाती है। और एलोवेरा होता है घर पे, वो भी उसी की तरह मरुस्थल का ही पौधे का उदाहरण है। टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, क्यों, क्योंकि अगर पौधे की पत्तियों में क्या होते हैं, छेद होते हैं जिनसे रेगिस्तान में एक तो पानी कम मिलता है, जिससे वो पानी है वो उड़ सकता है। तो पानी उड़े ना, इसलिए जो रेगिस्तान का पौधे होते हैं उनमें उनकी जो पत्तियां वो कांटों में बदल जाती है ताकि कम से कम पानी का नुकसान हो। इन सच प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रेन स्टेम। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस पत्तियों में नहीं होता, उनके तने में होता है। तना होता है स्टेम। कई बार क्या होता है, आगे देखो, लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक क्रोटन अदर देन ग्रीन। क्या होता है, कई बार के ऐसे बहुत ही कम पौधे होते हैं जिनकी पत्ती वो हरी नहीं होती, पत्तियां दे द रेड ब्राउन बॉयल। एक पौधा होता है क्रोटन जिसकी पत्तियां हरी नहीं होती, रेड, ब्राउन, वॉयलेट और येलो इन कलर हो सकती है। बट देज लीव्स आल्सो हैव क्लोरोफिल। पर इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ये जरूरी नहीं कि इन पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, कि सिर्फ हरी पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें भी पाया जाता है। बट वो अगर रेड कलर की है तो रेड क्लोरोफिल पाया जाता है, ब्राउन है तो ब्राउन क्लोरोफिल पाया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ अदर पिगमेंट सच रेड और ब्राउन डोमिनेट द ग्रीन कलर। हाँ, ये कह रहा है कि उसमें ग्रीन कलर की जगह जो पिगमेंट होता है वो लाल या फिर भूरे रंग का होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन देज लीव्स टू। तो इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है, बट अंतर इतने हैं कि इनमें हरा क्लोरोफिल नहीं होता, जो क्लोरोफिल होता है वो अलग कलर का पाया जाता है। थोड़ा और देख लेते हैं लास्ट। फोटोसिंथेसिस इन एल्गी, ग्रीन। You might have seen green slimy patch in ponds near the stagnant water bodies। आपने कभी देखा होगा जी, जहाँ पे कोई तालाब है, कोई तालाब के पास जो गड्ढे पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे हमने कुछ ग्रीन ग्रीन सा देखा होगा, उसको बोलते हैं एल्गी। ग्रीन ग्रीन आ जाता है पानी के ऊपर, या आसपास ग्रीन ग्रीन जमा हुआ होता है पानी के आसपास, तो उसको बोलते हैं एल्गी। देज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एल्गी। और ये लिविंग थिंग्स होती है, जो एल्गी होती है, जो ग्रीन ग्रीन पानी के काफ़ी दिनों जब पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन आ जाता है, उसको बोलते हैं एल्गी। तो ये ग्रीन होती है तो सीधी बात है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब संजीव वस्तु है, पौधा होता है एक तरह का। तो ये एल्गी आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इसमें भी ग्रीन होती है, इसके कारण इसमें भी क्लोरोफिल होता है। दे कैन आल्सो प्रिपेयर ऑन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाती है। तो अब आपको देख लो कि होमवर्क क्या करना है। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके बाद आपको क्वेश्चन करना है तीसरा नहीं करना है, सॉरी, आपको करना है चौथा क्वेश्चन। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। पौधे में प्रकाश, ये पूछा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, खाना कैसे बनाता है, वो पूछा है। तो आप ये लिख लेना, इंग्लिश वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके द ग्रीन प्लांट से लेके ऑक्सीजन तक। और ये इक्वेशन आपको लिखनी है, और ये डायग्राम भी आपको बनाना है। डायग्राम आप यहाँ से बना सकते हैं, पेज नंबर 10 पे दे रखा है, ये डायग्राम आप बना सकते हैं।
और आपको ये डायग्राम भी बनाना है स्टोमेटा का। ये 2 डायग्राम बनाने हैं और आपको आप वीडियो पॉज करके ये जो लिखवाया है यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्लिश वाले लिख सकते हैं और हिंदी वाले लिख सकते हैं यहाँ से लेके पौधे से लेके ऑक्सीजन तक, यहाँ से ये लिख सकते हैं दोनों का, ठीक है। और एक बार आप जो फोटोसिंथेसिस का जो करवाया है वो रीड भी कर लेना, ये वाला पार्ट कि क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। और जो कल आपको होमवर्क दिया था वो भी आपने याद कर लिया होगा।